सब्सक्राइब कीजिए नंदी स्टेनोग्राफर हिंदी यूट्यूब चैनल को और डिक्टेशन लिखिए 80 एवं 100 शब्द प्रति मिनट। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट होती है एमपी हाई कोर्ट स्टेनो वाली, जो स्टार्ट होती है 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अंग्रेजी को राष्ट्रभाषाओं की सूची में सम्मिलित करने के लिए जो सुझाव सदन के सामने आया है, उसका विरोध हम इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें किसी भाषा से दुश्मनी है। हम यदि अंग्रेजी भाषा के आधार पर विद्वान बने हैं तो यही कहकर कि हम उसी के द्वारा बने रह सकते हैं, हिंदी को पीछे रखना उचित नहीं है। यह भ्रम सारे देश में फैलाया जा रहा है कि हिंदी से हमारी प्रगति नहीं हो सकती है। इसके विपरीत मैं देखता हूँ कि देश को यदि कोई भाषा दो भागों में बांट रही है तो वह अंग्रेजी भाषा ही है। जिनको हिंदी नहीं आती वे समझते हैं कि हिंदी पढ़े लिखे लोग उन पर हावी हो जाएंगे। मेरी समझ में तो यह बात नहीं आती। जो आदमी विदेशी भाषा का पंडित बन सकता है उसे हिंदी का साधारण सा ज्ञान प्राप्त करने में कौन सी कठिनाई आ सकती है। हिंदी तो इतनी सरल भाषा है कि थोड़े से संपर्क से ही आदमी हिंदी जान लेता है और अपने भाव प्रकट कर लेता है। ऐसी व्यवस्था में यदि हिंदी राष्ट्रभाषा का स्थान ग्रहण करती है तो हमारा अंग्रेजी से संबंध टूटने वाला नहीं है। हर देश की अपनी एक भाषा होती है जिससे लोगों के विचारों का आदान प्रदान होता है और वे अपनी समस्याओं को समझते हुए उन्हें सुलझाते हुए आगे बढ़ सकें। वह भाषा वही हो सकती है जिसको देश के अधिक से अधिक लोग समझ बोल और लिख सकें। इस देश में केवल हिंदी को ही ऐसा स्थान प्राप्त है, फिर हमें हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए क्यों आपत्ति है। यदि हम इस प्रस्ताव को, जो कि हमारे सामने पेश है, स्वीकार करते हैं तो मेरा यह निश्चित मत है कि जिस दास्तां के बंधन से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं उससे हम नहीं निकल पाएंगे। पैरा। अंत में मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे केवल अपनी पार्टी की आज्ञा को ना देखें बल्कि अपनी बुद्धि से काम लें और इस प्रस्ताव का विरोध करें। यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो जो कि बाद में कानून बनने वाला है तो वह आज़ादी जो हमने 200 सालों के बाद प्राप्त की है उसके फलने फूलने में बाधा आ सकती है। मैं सदस्य महोदय से भी प्रार्थना करूंगा कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें। पैरा। स्टॉप। तो डिक्टेशन समाप्त हुआ। अगर आपने लिख लिया है
तो थैंक यू। और डिक्टेशन की स्पीड रहेगी 80 एवं 100 के मध्य में, क्योंकि 80 वाली स्पीड की जो डिक्टेशन होती है वो बाद में स्पीड बढ़ जाती है, जो डायरेक्ट डिक्टेशन बोलने वाला आता है वह बोल देता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।